नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। मैं हूं आपके साथ में दर्शना, और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं मौसमी मैम की स्टोरी टेलिंग सेशन में। आज हमारे साथ में मौसमी मैम हैं। हमेशा की तरह, हर हफ्ते की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानियां लेकर आए हैं जनवाइज के साथ में हम। और आज एक छोटी सी स्पेशल चीज है कि आज पंचतंत्र की कहानियां आपके साथ में शेयर की जाएंगी। ये कहानियां आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में, सभी के साथ में बैठकर सुन सकते हैं। बहुत इंजॉयबल, जैसे बिल्कुल बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ के हम एंजॉय करते थे, बिल्कुल वैसी ही ये कहानियां हैं। बहुत ही सुंदर, अपने बचपन को फिर से एक बार जी लेने की तरीके से ये बहुत प्यारी कहानियां हैं। तो आप इन्हें सबके साथ में सुन सकते हैं। इवेंट को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो ज्वाइन कर पाए। और इस इवेंट के बाद में हम आप सभी का फीडबैक सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। तो आप इस इवेंट के एंड तक अपना फीडबैक देने के लिए वेट करें। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा, वहां पे आप रेगुलर चैट बॉक्स पे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कहानियां कैसी लग रही है। मौसमी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू योर स्टोरी टेलिंग इवेंट। प्लीज मैम, टेक द स्टेज and grace us with beautiful stories. You will have to unmute yourself. Thank you so much, ma'am. नमस्कार। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। आज हम जा रहे हैं कहाँ? अपने बचपन में। आज हम फिर से बच्चे होने वाले हैं। प्लीज अगर आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। आप लोगों से मेरा आई कांटेक्ट रहेगा और मैं फील कर पाऊंगी कि अपने बचपन में जाकर हम कितना खुश हैं। फिर वही दादी नानी के साथ गर्मियों की छत पे रात में जब हम सोए चांद के नीचे, तारों के भरे आकाश के नीचे लेटकर कहानियां सुनते थे। ये वही वाला मौसम है। या जाड़ों की दोपहरी में जब हम धूप सेकते हुए अपने बड़ों से कहानियां सुनते थे, या चंपक या पराग लेकर खुद पढ़ते थे। पंचतंत्र की कहानियां उसमें भी आती थी। तो चलिए आज हम बचपन के आंगन में जा रहे हैं। आइए, सिंह और सियार यानी एक चालाक सियार की चतुराई की कहानी से शुरू करते हैं। गहरे जंगल के बीचों बीच एक भयानक शेर का राज था। उसका नाम भीमसेन था और वो जंगल के सभी जानवरों पर राज करता था। हर दिन वो किसी न किसी जानवर का शिकार करता और अपनी भूख मिटाता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। तो एक दिन एक जो सियार है उसकी क्या मुश्किल हो गई। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था। उसका नाम था चतुर, और वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वो अक्सर शेर की बची हुई हड्डियां और मांस खाकर अपना पेट भरता था। लेकिन एक दिन शेर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में बोला, हर रोज मेरी जूठन खाकर ही जी रहे हो, अब खुद ही मेरा शिकार बन जाओ। सियार डर से कांप उठा, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाकर तुरंत एक योजना बनाई और बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, अगर आप मुझे मार देंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरी जगह अगर मैं आपको एक और बड़ा और ताजा शिकार दिलवा दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? शेर को ये बात पसंद आई। उसने सोचा, एक छोटे सियार के बजाय अगर बड़ा शियार मिले तो बहुत ही अच्छा। तो उसने सियार को मौका देने का फैसला किया। अब सियार की चतुर चाल। सियार ने शेर को एक गहरे कुएं की ओर ले जाते हुए कहा, महाराज, इस कुएं के अंदर ना एक और शेर रहता है। वो खुद को जंगल का राजा समझता है और रोज आपकी हंसी उड़ाता है। अगर आप चाहें तो उसे मारकर अपना अधिकार साबित कर सकते हैं। शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि कुएं के अंदर सच में कोई और शेर है। गुस्से में आकर उसने दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आई, और जिससे उसे लगा कि अंदर वाला शेर भी उसे ललकार रहा है। अब शेर ने गुस्से में जोर से छलांग लगा दी और सीधे पानी में जा गिरा। कुएं में पानी गहरा था और दीवारें चिकनी थी। शेर बाहर नहीं निकल सका और आखिर डूबकर मर गया। तो सियार की जीत हो गई। तो सियार ने राहत की सांस ली और जोर से हंसते हुए कहा, बुद्धि से जीता जाए तो बल भी हार सकता है। इसके बाद वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगा और अब कोई भी उसका शिकार नहीं कर सकता था।
तो शिक्षा क्या मिली? बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। अहंकार और गुस्से में सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और जो अपनी ताकत और इस पर घमंड करता है वो कभी भी मुसीबत में फंस सकता है। पंचतंत्र की कहानियों की यह खूबसूरती है कि होती तो है बच्चों के लिए, लेकिन हम बड़ों को भी इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, कौवा और सर। यहाँ पर भी चतुराई की ही जीत है। देखिए, गहरे जंगल में एक घना पुराना पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक कौवा और कौवी उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत खुश थे और पेड़ के कोटन में बने घोंसले में अपने अंडों की देखभाल करते थे। लेकिन उनके सुखी जीवन में एक बड़ी मुसीबत थी कि पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था। वो सांप बेहद चालाक और क्रूर था। अब हर बार जब कौवा और कौवी अपने अंडे देते, ये दुष्ट सांप मौका पाकर घोंसले में घुस जाता और अंडे निगल जाता। कौवे की चीख पुकार बेकार जाती क्योंकि वो विशाल सांप से लड़ नहीं सकते थे। एक दिन वही हुआ। कौवे ने आंसू भरकर आंखों से अपने अंडों को खोते देखा। अब वो दोनों सहन नहीं कर सकते थे। हमें कुछ करना होगा, वरना ये दुष्ट सांप हमारे सारे अंडे ऐसे ही खा जाएगा। कौवी ने कहा, तू चिंता मत कर, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कौवे ने ठान लिया कि वो अपनी चतुराई से सांप से बदला लेकर रहेगा। अगले दिन कौवा उड़कर एक बड़े महल की ओर गया। ये राजा का महल था, जिसके बगीचे में कई सैनिक और राज परिवार के सदस्य घूम रहे थे। कौवे की नजर महल की राजकुमारी पर पड़ी, जो एक सुंदर झील के किनारे नहा रही थी। उसके कपड़े और सोने का हार पास ही रखा हुआ था। कौवे ने बिना वक्त गवाए झपट्टा मारा और राजकुमारी का कीमती हार चोंच में दबाकर उड़ गया। अब पूरा महल हड़कंप में आ गया। राजकुमारी चीखने लगी, मेरा हार, हाय मेरा हार। सैनिकों ने कौवे का पीछा किया, लेकिन वो बहुत तेज उड़ता था। अब कौवा उड़ता हुआ सीधा अपने पेड़ पे आया और वहां से हार को उसने गिरा दिया, सीधे उस सांप के बिल के पास। सैनिकों ने देखा कि हार एक गड्ढे के पास गिरा है। वो लाठी डंडा लेकर तुरंत बिल के पास पहुंचे और जोर जोर से खोदने लगे। तभी बिल से वही दुष्ट काला सांप निकल कर आया। सैनिकों ने उसे देखते ही लाठियों से पीट पीट कर मार डाला और हार लेकर वापस चले गए। तो चतुर कौवे की इस तरह से जीत हो गई और कौवा और कौवी ने चैन की सांस ली। अब उनके अंडे पूरी सुरक्षा में थे। देखा प्रिय, बल से नहीं, बुद्धि से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है, कौवे ने गर्व से कहा। अब वे दोनों खुशी खुशी अपने अंडों के साथ रहने लगे और जल्द ही उनके प्यारे बच्चे भी घोंसले में चहकने लगे। तो शिक्षा क्या मिली? सिर्फ ताकत नहीं, चतुराई भी जरूरी है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। और जो दूसरों को दुख देता है ना, उसका अंत बहुत बुरा होता है। चलिए अगली कहानी, शेर और चूहा। छोटा पर चतुर। हर जगह बुद्धिमानी की बात हो रही है। गहरे जंगल में एक महान शक्तिशाली शेर रहता था। वो इतना बड़ा और ताकतवर था कि उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करते थे। अब छोटे चूहे की शरारत। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज आसमान में चमक रहा था, शेर अपनी गुफा के बाहर एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया। इसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वो बहुत ही चंचल और नटखट था। वो यहाँ वहां कूदता फांदता घूमता रहता था। तो उस दिन खेलते खेलते वो शेर के पास आ पहुंचा। वाह, कितना बड़ा राजा सो रहा है, चूहे ने सोचा। उसे शेर के बड़े बड़े पंजे, लंबी पूंछ देखकर बहुत मजा आया। उसकी शरारतें जाग गई और वो शेर के ऊपर चढ़ने लगा। वो उसकी पूंछ पर दौड़ने लगा, कभी उसकी पीठ पर कूदता तो कभी उसके मुंह के पास जाकर उछलता। अब शेर का गुस्सा। अचानक शेर की नींद खुल गई। गहरी दहाड़ मारी और गुस्से में अपने भारी पंजों से चूहे को पकड़ लिया। अब चूहा क्या करेगा? तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे खा जाऊंगा, शेर गरजा।
छोटे चूहे की तो जान सूख गई। वो शेर के विशाल पंजों में फंसा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत बोला, महाराज कृपा करें महाराज, मैं छोटा और नाचीज हूँ, मुझे छोड़ दें। कौन जाने कभी मैं भी आपके काम आ जाऊं। शेर जोर से हंस पड़ा। तू तू मेरी मदद करेगा? इतना छोटा चूहा और जंगल के राजा की मदद करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। पर शेर का दिल बड़ा था। उसने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया और कहा, जा भाग जा, लेकिन अगली बार अगर मेरी नींद खराब की ना तो देखना, मेरी नींद खराब मत करना। अब शेर की मुसीबत। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। वो पेड़ों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक थप, वो एक शिकारी के मजबूत जाल में फंस गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो छूटने की कोशिश करता उतना ही जाल और कसता गया। अब शेर दहाड़ने लगा, हाय मेरी गरज है, कोई है, कोई मेरी मदद करेगा? जंगल के सारे जानवर दूर भाग गए। किसी को भी राजा की मदद करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन चूहे की चतुराई देखिए। वो छोटा सा चूहा जिसे शेर ने छोड़ दिया था, वो पास ही था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और तुरंत वहां पहुंचा। महाराज चिंता ना करें, मैं करूंगा आपकी मदद, चूहे ने कहा। शेर को यकीन नहीं हुआ, तू मेरी मदद कैसे करेगा छोटू? लेकिन चूहे ने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी जल्दी अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को काटने लगा और धीरे धीरे एक कर रस्सियां काटती कटती गई और अंत में टर, जाल खुल गया और शेर आजाद हो गया। तो शेर ने आभार व्यक्त किया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आज तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, शेर ने कहा। चूहा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना महाराज, कभी ना कभी तो मैं भी आपके काम आऊंगा। तो शेर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने चूहे को दोस्त बना लिया और कहा, अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। बुद्धि और मेहनत से बड़े संकट को टाला जा सकता है और अच्छे काम का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार कहानी है, ब्राह्मण और बकरी। चालाक ठगों की चालबाजी देखिए। इस कहानी में हमें चालबाज ठगों की देखिए, अगर कोई ठगना चाहे तो कैसे ठग सकता है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दयालु और सरल स्वभाव का ब्राह्मण रहता था। वो ईमानदार और धर्मप्रिय था, लेकिन एक समस्या ये थी कि वो बहुत ही भोला था और लोगों की बातों में ना बहुत जल्दी आ जाता था। अब ब्राह्मण को मिली बकरी। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने पूजा के बाद प्रसन्न होकर ब्राह्मण को एक मोटी तगड़ी बकरी दान कर दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने बकरी को अपने कंधे पर रखा और गांव से बाहर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल में 3 चालाक ठग भी रहते थे। वे हमेशा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सामान लूटने की ताक में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपने कंधे पर मोटी सी बकरी लेकर जा रहा है, तो उन्होंने उसे मूर्ख बनाने की योजना बनाई। पहले ठग की चालाकी। ब्राह्मण जैसे ही जंगल के बीच पहुंचा, पहला ठग उसके रास्ते में आ गया और उसने अचरज भरी आवाज में कहा, अरे अरे, हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक पवित्र व्यक्ति हैं और फिर भी आपने कंधे पर एक गंदा कुत्ता उठा। ब्राह्मण चौंक गया, कुत्ता? ये तो बकरी है। ठग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे जो दिख रहा है मैं तो वही कह रहा हूँ। खैर, अगर आपको कुत्ता ले जाना पसंद है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। ब्राह्मण ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया, लेकिन मन में थोड़ी सी शंका पैदा हो गई। अब दूसरे ठग की बारी। वो भी सामने आया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग आ गया। उसने आश्चर्य से आंखें फाड़ कर कहा, अरे ब्राह्मण जी, ये क्या कर रहे हैं? एक मरे हुए बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? ब्राह्मण को अब थोड़ा डर लगा। क्या पहले आदमी ने इसे कुत्ता कहा, अब तुम इसे मरा हुआ बकरी का बच्चा कह रहे हो? ये तो बकरी है। ठग ने कंधे उचका दिए। अगर आपको ऐसा मानते हैं तो ठीक है, लेकिन लोगों को तो देखकर हंसी आएगी। अब ब्राह्मण थोड़ा संदेह करने लगा। तीसरे ठग ने आखिर उसका भरोसा तोड़ ही दिया। ब्राह्मण अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तीसरा ठग सामने आ गया। उसने देखकर डरने का नाटक किया और बोला,
अरे ब्राह्मण जी, ये क्या पागलपन है? आप एक राक्षसी जानवर को अपने कंधे पर क्यों उठा रहे हैं? इससे आपकी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। अब ब्राह्मण का धैर्य टूट गया। उसने तुरंत बकरी को नीचे फेंक दिया और पीछे हट गया। हे भगवान, 3 अलग अलग लोगों ने मुझे 3 अलग अलग चीजें बताई। जरूर मेरे साथ कोई छलावा हो रहा है। ये कोई बकरी नहीं, बल्कि ये कोई भूत प्रेत या मायावी जीव है। इतना सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग खड़ा हुआ। अब तो ठगों की जीत हो गई। जैसे ही ब्राह्मण भागा, तीनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। देखा कैसे आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया। वे तुरंत बकरी को पकड़कर अपने साथ ले गए और मजे से उसे खा गए। तो शिक्षा क्या मिली? हर किसी की बात में आकर अपनी आंखों से देखी सच्चाई को मत भूलिए। अगर लोग बार बार एक ही झूठ बोले तो वो सच नहीं हो जाता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खुद पर भरोसा रखता है और आसानी से किसी के भी प्रभाव में नहीं आता। उम्मीद है आप लोगों को कहानियां बहुत अच्छी लग रही हैं। बढ़ती हैं 5वीं कहानी की ओर। 3 मछलियों की कहानी है। किसी समय की बात है, एक सुंदर झील थी जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसी हुई थी। इस झील में अनगिनत मछलियां रहती थी, लेकिन उनमें से 3 बहुत खास थी। वे बचपन से ही साथ साथ रहती थी और एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन तीनों का स्वभाव बहुत अलग था। तीनों मछलियों का स्वभाव देखिए। समझदार मछली जो पहली नंबर की थी, बुद्धिमती, वो बहुत चतुर और दूरदर्शी थी। वो हर स्थिति को अच्छी तरह सोचती और समझदारी से निर्णय लेती। और दूसरी वाली जो थी ना, वो चालाक मछली, चिंता मुक्ता, वो थोड़ी लापरवाह थी, लेकिन जब मुसीबत आती तो वो फुर्ती से खुद को बचा लेती थी। और तीसरी अकड़ू मछली, मूर्खा, उसे अपनी ताकत और तेजी पर बहुत घमंड था। वो मानती थी कि उसे तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन थी तो मूर्ख ही ना। अब संकट की आहट। झील शांत और सुरक्षित थी, लेकिन एक दिन पास के गांव से कुछ मछुआरे उस झील की ओर आए। उन्होंने झील का पानी देखा और वहां तैरती छोटी मोटी मछलियों को देखकर खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, ये झील तो मछलियों से भरी हुई है। कल सुबह हम यहाँ जाल डालेंगे। उन्होंने आपस में योजना बनाई और वहां अपने जाल और टोकरी रखकर वापस चले गए। अब तीनों मछलियां ये सब किनारे से सुन रही थी। तो बुद्धिमती ने सलाह दी। बुद्धिमती बहुत चिंतित हो गई थी, तो उसने तुरंत अपनी दोनों सहेलियों को बुलाया और कहा कि ये जगह ना अब सुरक्षित नहीं है। मछुआरे कल हमें पकड़ने आएंगे, तो हमें आज ही झील छोड़ देनी चाहिए और किसी और नदी में चले जाना चाहिए। चिंता मुक्ता ने सोचा और बोले, ठीक है, तुम सही कह रही हो, हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ रहूंगी। अगर कल सच में मछुआरे आए तो मैं किसी तरकीब से बच जाऊंगी। मूर्खा जोर से हंसी और अकड़ कर बोली, तुम लोग डरपोक हो। मैं इतनी तेज हूं कि कोई भी जाल मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बुद्धिमती ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मूर्खा टस से मस नहीं हुई। अंत में बुद्धिमती ने अकेले ही झील छोड़ने का फैसला किया और गुप्त सुरंग से दूसरी नदी में चली गई। मछुआरों का हमला हुआ। अगली सुबह सूरज निकलते ही मछुआरे वापस आ गए। उन्होंने अपने बड़े बड़े जाल पानी में डाले और झील में खूब हलचल पैदा हुई। चिंता मुक्ता अब अपनी गलती का उसे एहसास हुआ, लेकिन वो तेज दिमाग की थी। उसने तुरंत मरी हुई मछली बनने का नाटक किया और उल्टी होकर पानी की सतह पर आ गई। अरे रे रे रे, ये तो पहले ही मर चुकी है, इसे फेंक दो। तो मछुआरे ने उसे पकड़कर झील के बाहर घास में फेंक दिया और मौका पाते ही चिंता मुक्ता ने जल्दी से नदी में छलांग लगाई और भाग निकली। और मूर्खा की दुर्दशा देखिए। अब सिर्फ मूर्खा ही बची थी। उसे अपनी तेजी और ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन इस बार उसका घमंड काम नहीं आया। जाल में फंसने के बाद उसने खुद को छुड़ाने के लिए खूब हाथ पैर मारे, लेकिन जितना ज्यादा छटपटाती उतना ही जाल और कसता गया। मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और अपनी टोकरी में डाल दिया। अब देखिए बुद्धिमानी की जीत। इस तरह समझदार मछली बुद्धिमती ने समय पर ही फैसला कर लिया और अपनी जान बचा ली। चालाक मछली चिंता मुक्ता ने भी अपनी होशियारी से खुद को बचा लिया, लेकिन मूर्खा अपनी अकड़ और घमंड के कारण पकड़ी गई। तो जो समय रहते खतरे को पहचानता है वो सुरक्षित रहता है, और अगर मुसीबत आ जाए तो सूझबूझ और चालाकी से रास्ता निकालना चाहिए। और अहंकार और लापरवाही हमेशा बुरा परिणाम ही लाती है।
इस कहानी से हमें यही सीखनी है। चलिए बढ़ते हैं छठी कहानी की ओर। सिंह, सियार, गधा और ऊंट, चालाक सियार की धूर्तता, यह है शीर्षक। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर कर्ण सिंह का राज्य था। वो बलवान था, परंतु उतना ही क्रूर भी। उसके 3 विश्वास पात्र साथी थे, एक चालाक सियार, एक मूर्ख गधा और एक सीधा साधा ऊंट। इन तीनों शेर के भरोसे ही जीवन यापन करते थे और उसकी हर बात मानते थे। अब शेर की बीमारी और भोजन की समस्या आ गई। एक दिन शेर का एक भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि वो जीत गया, लेकिन लड़ाई में उसे गहरी चोटें आई और कई दिनों तक वो शिकार करने में असमर्थ हो गया। धीरे धीरे जंगल में खबर फैल गई कि सिंह घायल है और इसलिए जानवर उसके इलाके में भटकने से बचने लगे। उससे नई समस्या खड़ी हो गई। शेर और उसके साथियों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। भूख से बेहाल शेर अपनी गुफा में पड़ा कराह रहा था और उसके साथी भी भूखे प्यासे उसकी सेवा कर रहे थे। अब चालाक सियार की योजना। सियार बहुत चालाक था। वो सोचने लगा कि अगर जल्दी कोई उपाय न किया गया, या तो उसे जंगल छोड़ना पड़ेगा या फिर भूख से मरना होगा। तभी उसके मन में एक धूर्त योजना आई। उसने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपकी भूख भी मिट जाए और हम सबको भी भोजन मिल सके। तो शेर ने कराहते हुए कहा, क्या उपाय है? तो सियार मुस्कुराया और बोला, महाराज, हमारा मित्र ऊंट सीधा साधा और वफादार है। ये जंगल का जीव नहीं है और इसके बिना भी हमारी दुनिया चल सकती है। यदि हम इसे मारकर खा ले तो आपकी भूख भी मिट जाएगी और हम सबका पेट भी भर जाएगा। शेर ने गुस्से से गरज कर कहा, नहीं, ऊंट मेरा अतिथि है और उसने मुझ पर भरोसा किया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। धूर्तता से ऊंट को फंसाना। सियार समझ गया कि सीधे तौर पर शेर ऊंट को नहीं मारेगा, इसलिए उसे एक चाल खेलनी पड़ी। उसने गधे और ऊंट से कहा कि हमारा राजा बहुत भूखा है और अगर जल्द ही भोजन ना मिला तो वो हम सबको खा जाएगा। हमें अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। अगर कोई राजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे तो उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। मूर्ख गधा पहले ही डर के मारे कांप रहा था। उसने सोचा कि शेर उसे ही मार देगा, इसलिए वो चुपचाप एक कोने में जाकर दुबक गया। ऊंट जो भोला और ईमानदार था, सियार की बातों में आ गया। ऊंट ने गर्व से कहा, महाराज, मैं आपका सच्चा मित्र हूँ। यदि मेरे जीवन से आपकी भूख मिट सकती है तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देने को तैयार हूँ। शेर को ऊंट की वफादारी देखकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसने ज्यादा सोचा नहीं और ऊंट को मारकर खा गया। अब सियार की तो जीत हो गई। सियार बहुत प्रसन्न था। उसकी चालाकी से ऊंट मारा गया, शेर का पेट भर गया और खुद उसे भी भरपेट भोजन मिल गया। दूसरी ओर गधा कांपता रहा कि कहीं अगला नंबर उसका ना आ जाए। इस प्रकार चालाक सियार ने अपने स्वार्थ के लिए ऊंट को धोखा दिया और खुद को सुरक्षित करते हुए अपनी भूख भी मिटा ली। क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? स्वार्थी और धूर्त लोगों की बातों में कभी ना आए। सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है और संदिग्ध परिस्थितियों में निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना बहुत आवश्यक है। बढ़े 7वीं कहानी की ओर। 7वीं कहानी हिरन, कछुआ, कौवा और चूहा, 4 दोस्तों की एकता की शक्ति की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था। उसका नाम था हिरण्यक। हिरण्यक का दिल बहुत अच्छा था और वो जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे रिश्ते रखता था। लेकिन एक बात थी, वो बहुत ही आत्ममुग्ध था। वो अपने सुंदर शरीर पर गर्व करता था और अक्सर खुद को आईने में देखता रहता था। उसे जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने में ज्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुंदरता में ही खोया रहता था। एक दिन जंगल के किनारे एक तालाब के पास हिरण्यक का सामना कछुए से हुआ। कछुआ बहुत ही धीमा था, लेकिन बहुत समझदार था और शांत स्वभाव का था। वो हिरण्यक के पास आया और कहा, हिरण्यक भाई, क्या तुम कभी मुझे अपने सुंदर शरीर के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय अपने अंदर की अच्छाई पर भी ध्यान दोगे? हिरण्यक मुस्कुराया और कहा, तुम तो बहुत ही धीमे हो कछुआ भाई। तुम्हें पता है, मैं इस सुंदरता से ही जंगल में सबसे अलग हूँ और मेरे जैसा तो यहाँ कोई भी नहीं। कछुआ हंसते हुए बोला, ये सच है कि तुम सुंदर हो, लेकिन याद रखना, सुंदरता तो दिन ब दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन अच्छाई
वो तो हमेशा दिलों में रहती है। हिरण्यक चुप हो गया, लेकिन उसने कछुए की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। तभी आसमान में एक कौवा उड़ता हुआ आया। वो कौवा जंगल का सबसे चालाक और समझदार पक्षी था। उसने सबको देखा और कहा, हिरण्यक, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा है? हिरण्यक ने हंसी में कहा, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है कौवा, मेरे पास दौड़ने की ताकत है और जंगल में मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। कौवा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी ताकत एक दिन काम आएगी, लेकिन याद रखना, जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले भी कभी कभी खतरे में पड़ जाते हैं। कहीं दूर एक चींटी से मिलकर चूहा, जो जंगल में छोटा सा था लेकिन बहुत चालाक था, कौवे और कछुए की बातों को सुना और पास आकर कहा, हिरण्यक, तुम्हारे पास सारी ताकत है, लेकिन याद रखना कि अगर चार दोस्त एक साथ मिलकर काम करें तो वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यानी एकता की एक शक्ति होती है। तो हिरण्यक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बहुत ही छोटी छोटी बातें करते रहते हो, लेकिन चलो, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम सब एक दिन साथ में मिलकर कोई काम करेंगे तो देखता हूँ क्या होगा। तो कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कई जाल बिछाए थे और हिरण्यक उनकी जालों में फंस गया। वो डर के मारे बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन उसकी तेज दौड़ने की जो क्षमता थी उस वक्त कोई काम नहीं आई, उसकी कोई मदद नहीं हो सकी। वो जाल में फंसा था और अब उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर कछुआ, कौवा और चूहा एकजुट हो गए। कछुआ धीमे धीमे जाल के पास पहुंचा और अपनी सख्त पंखुड़ी से जाल को काटने लगा। कौवा आसमान में उड़ते हुए शिकारी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वही चूहा अपनी छोटी तावनी से जाल में छेद बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में तीनों दोस्त ने मिलकर हिरण्यक को जाल से मुक्त कर लिया। हिरण्यक, जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुका था, उसने कहा, आज मैंने कुछ सीखा। क्या सीखा? आज मैंने सीखा कि सिर्फ मेरी सुंदरता और ताकत से काम नहीं चलता। जीवन में दोस्तों की एकता और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कछुआ मुस्कुराया, कौआ ने भी पंख फड़फड़ाए और चूहा खुश होकर झूम उठा। फिर सभी ने साथ बैठकर जंगल की शांति और दोस्ती के बारे में लंबी बातचीत की और वो समझ गए कि एकता और मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। और इस प्रकार हिरण्यक, कछुआ, कौवा और चूहे ने मिलकर न सिर्फ अपनी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि जंगल के हर जीव को ये सिखाया कि जीवन में दोस्ती और एकता कितनी बड़ी शक्ति है। अब जंगल से निकले, राजमहल चलते हैं। राजमहल की कहानी है मूर्ख दरबार। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका राजा प्रताप था। राजा प्रताप एक न्यायप्रिय और दूरदृष्टि वाले शासक थे, जिनकी शासन शैली पूरी तरह से प्रजा के भले के लिए थी। उनके महल में हर प्रकार के लोग आते थे, व्यापारी, मंत्री, सैनिक और राजकुमार। लेकिन राजमहल के दरवाजे पर एक दरबान खड़ा रहता था जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू अपने कर्तव्य में बहुत ईमानदार था, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वो बहुत मूर्ख था। वो बिना किसी गहरी सोच के आदेशों का पालन करता था और अक्सर गलत फैसले लेता था। राजा प्रताप को जब भी कोई अहम फैसला लेना होता, वो बिल्लू को आदेश देते हुए कहते कि तुम महल के दरवाजे पर खड़े रहोगे और सिर्फ खास लोगों को अंदर आने के लिए दोगे, बाकी सबको तुम लौटा दोगे, भेज दोगे। राजा ने बिल्लू से यह आदेश इस विश्वास के साथ दिया था कि वो महल में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पहचान सकेगा, जैसे कि मंत्री, राजकुमार, अन्य सम्मानित लोग। लेकिन बिल्लू ने इस आदेश को बहुत ही सरलता से लिया और सही अर्थ समझने में असफल रहा। उसे ये नहीं पता था कि खास लोग होते कौन, और वो सिर्फ अपने तरीके से इस आदेश को लागू करने की सोचने लगा। अगले दिन जब बिल्लू दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उसने सोचा कि उसके पास एक मौका है सभी साधारण लोगों को रोकने का। तो सबसे पहले उसने महल में आने वाले व्यापारियों को रोक दिया। ये सोचने लगा कि व्यापारी तो केवल सामान लाकर बेचते हैं ना, तो वो खास नहीं हो सकते। फिर उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी लौटा दिया जो महल में किसी काम से आया था। बिल्लू ने सोचा ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या ही खास हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती उससे तब हुई जब राजा प्रताप के सबसे करीबी मंत्री शिवदत्त महल में आए। मंत्री शिवदत्त राजा के सबसे विश्वास पात्र और कड़ी मेहनत करने वाले मंत्री थे। महल में दाखिल होने के लिए आए बिल्लू ने उन्हें भी रोक दिया।
मंत्री ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री हूँ? बिल्लू ने बिना किसी संकोच से कहा, मुझे महाराज का आदेश मिला है, मैं सिर्फ खास लोगों को ही महल में प्रवेश करने दूं। मंत्री शिवदत्त को यह सुनकर गुस्सा आया। क्या तुम ये नहीं मानते कि मैं इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ? मैं राजा का सबसे करीबी मंत्री हूँ। लेकिन बिल्लू ने उन्हें भी दरवाजे से लौटा दिया, ये सोचकर कि मंत्री कोई साधारण व्यक्ति ही होगा। राजा प्रताप को जब ये खबर मिली कि उनके सबसे महत्वपूर्ण लोग जैसे मंत्री, राजकुमार, सेनापति महल में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत चौंके। उन्होंने तुरंत बिल्लू को बुलवाया और गुस्से से पूछा, तुमने ये क्या किया? बिल्लू, तुमने मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारों को भी महल में प्रवेश करने से रोक दिया। बिल्लू ने सिर झुका लिया और बहुत पछताया। महाराज, मुझे तो सिर्फ आपका आदेश मिला था और मैंने वही किया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि खास लोग कौन होते हैं। राजा प्रताप ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बिल्लू, तुम्हें ये समझना होगा कि खास लोग वो नहीं होते जो सिर्फ महल में आते हैं। खास लोग वो होते हैं जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और मेहनत से निभाते हैं, जो राज्य के भले के लिए काम करते हैं और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। राजा ने बिल्लू को समझाया, तुमने सिर्फ आदेश का पालन किया, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए था कि आदेशों का पालन करते वक्त हमें विवेक का प्रयोग करना होता है। खास लोग वो होते हैं जो किसी भी रूप में समाज की सेवा करते हैं। अब बिल्लू की आंखों में पश्चाताप था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं बिना किसी संकोच और सही विवेक के ही काम करूंगा। राजा ने मुस्कुराकर बिल्लू को समझाया, ये एक अच्छा कदम है। अब तुम्हें ये जानना होगा कि सिर्फ अंधे आदेशों का पालन करना ही ठीक नहीं होता। हमें हर काम को समझकर और सोच समझकर करना चाहिए। इस घटना ने बिल्लू को जीवन में एक बड़ा पाठ पढ़ा दिया। उसने जाना कि कभी-कभी किसी आदेश का पालन करते वक्त हमें उसकी गहरी समझ और विवेक का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। और इस दिन से बिल्लू ने न केवल राजा के आदेशों का पालन किया, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने की आदत डाली। अब इस कहानी का संदेश क्या है? अज्ञानता और मूर्खता से की गई कार्रवाई कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियों का कारण बन जाता है। तो हमें आदेशों का पालन करते वक्त अपनी समझ और विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज की नवी कहानी है लालची कुत्ता। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक कुत्ता रहता था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था और एक दिन उसने जंगल में घूमते घूमते एक बड़ी सी हड्डी ढूंढ ली। कुत्ते की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वो हड्डी मुंह में दबा ली और अपने घर की ओर जाने लगा। वो बहुत खुश था क्योंकि वो हड्डी उसे बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। कुत्ता अपनी हड्डी के साथ एक छोटी सी नदी के पास पहुंचा और वहां रुककर पानी पीने के लिए झुका। नदी का पानी इतना साफ था कि कुत्ते को उसमें अपना चेहरा नजर आने लगा। जैसे ही कुत्ते ने पानी में देखा, उसे एक और कुत्ता नजर आया जो उसी की तरह एक हड्डी पकड़े हुए था, लेकिन वो हड्डी कहीं बड़ी और ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। कुत्ते ने सोचा, ये क्या, ये कुत्ता मुझसे ज्यादा बड़ा और अच्छा हड्डी पकड़े हुए है, मुझे भी वही हड्डी चाहिए। और बहुत लालची था ना वो कुत्ता। उसने ये नहीं सोचा कि जो वो पहले से पकड़े हुए हैं वो ही उसके लिए काफी है। वो बिना सोचे समझे पानी में अपनी हड्डी के साथ कुत्ते की हड्डी को छीनने के लिए कूद पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं उस कुत्ते की हड्डी छीन लूंगा तो मेरी हड्डी और भी बेहतर होगी। लेकिन जैसे ही वो पानी में कूद पड़ा, उसके मुंह में जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई और डूबते हुए बहने लगी। कुत्ता पूरी तरह घबरा गया। वो अब न तो अपनी हड्डी पा सका और ना ही उस दूसरे कुत्ते की हड्डी। वो पानी में छप छप करता रहा, लेकिन वो किसी भी हड्डी को नहीं पा सका। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कुत्ता अब खाली मुंह बहुत दुखी हो गया। उसे समझ में आया कि वो अपने पहले की हड्डी को छोड़कर एक बड़ी हड्डी की लालच में फंस गया और इस कारण उसने उसे भी खो दिया। कुत्ता पछताते हुए सोचा, मुझे अपनी खुशियों को कम करके दूसरी चीजों की लालच नहीं करनी चाहिए थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि लालच हमेशा हानि का ही कारण बनता है और जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक की चाहत में
अपनी मौजूदा खुशियों खोना नहीं चाहिए। हम जिस हाल में हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, जो पास है वो पर्याप्त है। उम्मीद है बहुत ही आप लोगों को सुंदर। आज की कहानियां बचपन में तो ले ही गई, लेकिन बच्चों की कहानियों में भी बहुत सारी सीख और सोचने समझने वाली बातें होती हैं। बहुत ही आइए अब सुंदर, आपके थैंक यू विचारों सो का मच। स्वागत। थैंक यू सो मच मौसमी मैम। बहुत बहुत एंजॉय किया मैंने, तो एकदम एक टिक्की लगा के सुन रही थी मैं, और बहुत मजा आया है सारी कहानियों में। अब जानते हैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स थे कि उनको कैसा लगा है। आप में से जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं आज के सेशन के बारे में, तो प्लीज आप हैंड रेज करें। अपना हाथ का बटन आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे दबाएं, और एक एक करके हम आप सभी की बातें सुनेंगे। विजय मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज माइक अनम्यूट करें। हाँ जी विजय मैम, बोलें। विजय मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद कोई टेक्निकल एरर की वजह से विजय मैम की आवाज नहीं आ पा रही है। आप में से और कोई कुछ कहना चाहेंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। मैम, मौसमी मैम, बहुत प्यारी स्टोरीज। और चैट बॉक्स में विजय मैम कह रही हैं कि सभी कहानी बहुत बढ़िया है, हर कहानी में सबक सीखने का। और मौसमी मैम, आपका बहुत धन्यवाद। जनवाइज का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू विजय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मौसमी मैम। इसी के साथ में हम आपका आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं आप सभी से मौसमी मैम की स्टोरी टेलिंग सेशन में अगले मंगलवार को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। कल है अंताक्षरी का सेशन 12 बजे, आपसे तब भी मिलते हैं। और जनवाइज आपके लिए पूरे दिन अलग अलग सेशंस लेकर आते हैं, इवेंट्स लेकर आते हैं। जनवाइज इवेंट्स में आप एप्लीकेशन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और इवेंट के टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। मौसमी मैम, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम बहुत आज का बहुत सेशन, बहुत शुक्रिया दर्शना। थैंक यू।